चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट पोस्ट की, जो कि यूपीएससी के द्वारा जो है रिलीज किया गया है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इनका ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, यहीं पे आपको ये सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की रहने वाली है 31 जुलाई 2025। मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर मेडिकल डिवाइसेस के अंडर में जो आते हैं। तो ये जो पोस्ट होने वाली है, ये असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बॉटनिस्ट की भी एक पोस्ट निकली है और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की भी पोस्ट निकली है। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। अभी चलिए फिलहाल में जान लेते हैं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पोस्ट के बारे में। इसके थ्रू जो है, इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये एक परमानेंट जॉब है। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि जो भी इन्होंने एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रखी है, उस एलिजिबिलिटी को पहले तो आपको पास आउट करना है, कि मतलब वो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने ये मेंशन किया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा स्टूडेंट अगर आते हैं तो इस केस में जो है रिटन टेस्ट लिया जा सकता है, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आते हैं तो खाली इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों का भी सहारा लिया जा सकता है। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, ये थोड़ा सा वेरिएबल है, ये विद टाइम हमको जानने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो है रेगुलर बेसिस पे इनकी वेबसाइट पे चेक करते रहना होगा कि नेक्स्ट अपडेट क्या आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के बारे में जो है यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, ताकि हमको सारा डिटेल समझ में आ जाए। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैकेंसी नंबर यहाँ पे दे के रखा है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, इंडिया की पोस्ट रहने वाली है ये। मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये पोस्ट आती है। डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है जॉब का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 22 रिलीज की गई है। परमानेंट पोस्ट है ये। अनरिजर्व के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, पे लेवल जो है यहाँ पे लगभग आपका 11 लेवल का रहने वाला है, यानी अच्छा खासा यहाँ पे पे लेवल आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू दी 7th सीपीसी। ठीक है, आप चाहें तो अपने एंड से चेक कर सकते हैं 11 सीपीसी का सैलरी कितना होता है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 साल से ज्यादा की एज लिमिट नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट पे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 43 ईयर्स का एज हो सकता है, और इन केस अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो 45 ईयर्स का हो सकता है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की इन्होंने डिमांड की है, तो वो भी देखना जरूरी है हमारे लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है मास्टर डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या लाइफ साइंस के फील्ड में हो, बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में या फार्माकोलॉजी के फील्ड में आपकी। दूसरा, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो, पहले वाले में मास्टर मांगा है, या तो ये हो या तो ये वाला हो। जिसमें बोला है बैचलर डिग्री दैट इज इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो या तो इन डिग्री में आपका बीएससी हो या एमएससी हो। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में से और वाला केस है, या तो आपका मास्टर क्लियर होना जरूरी है या तो बैचलर क्लियर होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो ऐसे केस में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और रेगुलेशन और डिजाइनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, और अगर आपने बैचलर किया है तो सेम फील्ड में आपके पास जो है 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रेगुलेशन, डिजाइनिंग ऑफ अ मेडिकल डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये वाली क्वालिफिकेशन, यानी मास्टर के साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर के साथ आपका 6 साल का एक्सपीरियंस समहाउ यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी आएगी। डिजायरेबल में बोला नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने एसेंशियल में ही बता दिया है। ड्यूटीज की बात कर लेते हैं, क्या ड्यूटीज रहेंगी आपकी यहाँ पर। So responsible for coordination and compliance with the director of DDC, monitoring of drug inspector responsible for conduct of joint inspection, complaints
investigation and sampling as when directed by the DDC. Processing of online applications, handling queries from applicants, review, monitoring, evaluation of all files, inspection reports submitted by all level of staff including the drug inspector, TO, assistant drug inspector. Participation in various committee or technical expert, workshop, seminar as a speaker, etc. and other related matter on behalf of DCG including any other functions as assigned by the Drug Control General from time to time. तो ये आपकी रहने वाली है जॉब रूल्स या फिर आप कह सकते हो जॉब की आपकी ड्यूटीज. प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपको परमानेंट करने से पहले 2 साल जो है आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा. इस टाइम में जो है आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना जरूरी है. हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपको जो है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर जो है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यू दिल्ली में जो सिचुएटेड है वो रहने वाला है हेडक्वार्टर. बाकी डिटेल्स की बात करते हैं तो ये ग्रुप ए गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और ये पोस्ट परमानेंट है. एनी अदर कंडीशन तो बोला है जो भी ऑफिसर यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इंडिया में कहीं भी जो है पोस्ट किया जा सकता है. तो ये रही पूरी की पूरी डिटेल